नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में कबीरदास जी को लेकर के। और इनका जो पद है आज होगा सुमिरन कौ अंग से। तो कबीरदास की जी का जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु जो है वह 1518 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले हम अपने पिछले वीडियो में गोरखनाथ के पदों पर चर्चा कर चुके हैं। आज कबीरदास के पद सुमिरन को अंग शीर्षक पर हम चर्चा करेंगे, जो कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ है। तो हम देखते हैं। है कबीरदास जी का पहला पद। कबीर कहता जाता हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होइगा, नहीं तर भला न होई कबीरा, नहीं तर भला न हो। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं रट लगाए रहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं। कबीर कहता जात हूं, जातु माने मतलब हमेशा कहता रहता हूं कि इस बात की रट लगाए रखता हूं, सुनता है सब कोई और सब लोग सुनते भी रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, रट लगाए रहता हूं और सब लोग सुनते भी रहते हैं। क्या रट लगाए रहता हूं? राम कहे भला होगा, कि राम के कहने पर ही भला हो सकता है, नहीं तर भला न हो। और किसी दूसरे का स्मरण करने से भला होने वाला नहीं है। राम नाम का ही स्मरण करेंगे तभी आपका भला होगा, अन्यथा कभी भी आपका भला होने वाला नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए। कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहींतर भला न होए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कबीर कहता जात हूँ, मैं हमेशा कहता रहता हूँ या रट लगाए रहता हूँ, सुनता है सब कोई, सब लोग सुनते भी रहते हैं। क्या सुनते रहते हैं? कि राम कहे भला हो गया, यही कि राम का स्मरण करने से ही भला होगा, नहीं तर भला न हो, नहीं तो कभी भी भला होने वाला नहीं है। आगे देखिएगा। इसके दूसरे दोहे को, कबीरदास जी का दूसरा दोहा है। कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्म महेश, राम नाम सत सार है, सब काहू उपदेश कबीरा, सब काहू उपदेश। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कथ गया ब्रह्म महेश। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव ने सारे संसार को एक मुख्य उपदेश दिया है, एक मुख्य बातें बताई हैं, एक सार तत्व कहा है। कबीर कहे मैं कथ गया। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी वही, मैं कथ गया, कथ माने कहा, मैं भी वही कह रहा हूं, मैं भी वही कहता हूं। क्या कहता हूं? कि राम नाम सत सार है, कि राम का जो नाम है वही सत्य का तत्व है। राम नाम जो है वही सत्य का तत्व है, सत्य है। सब काहू उपदेश, यही सब लोग कहते हैं कि ये उपदेश की मुख्य बातें हैं। सभी लोगों का यही कहना है, जिसको ब्रह्मा विष्णु ने कह गए हैं, हम भी वही कहते हैं कि राम नाम ही क्या है? सत्य का तत्व है। तीसरे पद को हम लोग देखते हैं, कबीरदास जी के तीसरे पद को। तत तिलक तिहूं लोक में, राम नाव निज सार, जब कबीर मस्तक दिया, शोभा अधिक
अपार कबीरा, शोभा अधिक अपार। तत तिलक तिहु लोक में, राम नाम निज सार। कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि तीनों लोकों में श्रेष्ठ, तिहु माने तीनों लोक में, तीनों लोकों में श्रेष्ठ जो तत्व है, तीनों लोकों में श्रेष्ठ तत् तिलक, तत् तिलक मतलब जो श्रेष्ठ तत्व है वह क्या है? राम नाम। वो क्या है? राम का नाम है। तीनों लोक, कबीरदास जी कहते हैं कि तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ तत्तिलक, तत्मन तत्व, तिलक मन श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ तत्व है वह है राम नाम, राम का नाम है। कबीरदास जी कहते हैं और निज सार, निज माने अपना, सार माने तत्व। कबीरदास जी कहते हैं वही अपना भी सार है, वही अपना भी मुख्य उद्देश्य है, वही अपना ही उपदेश है, वही अपना भी तत्व है। जब कबीर मस्तक दिया, क्या कहते हैं? भक्त कबीर कह रहे हैं कि मैंने अपने मस्तक को राम नाम रूपी जो राम नाम है उसको धारण कर लिया। मस्तक देने का मतलब क्या है? मैंने राम नाम का जो वो राम नाम है उसको मैंने अपने मस्तक पे उसे धारण कर लिया। भक्त कबीर कहते हैं कि मैंने उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जब कबीर मस्तक दिया, यानी जब कबीर ने उस राम नाम रूपी भक्ति को अपने मस्तक पर धारण कर लिया तो शोभा अधिक अपार, उससे उनके जीवन में अपार शोभा आ गई, उनका जीवन सुखमय हो गया, वह परम ब्रह्म को प्राप्त कर गए। एक बार फिर अर्थ को आप लोग देख लीजिएगा। तत् तिलक तिहु लोक में, राम नाम निज सार। तिहु लोक, तिहु लोक का मतलब क्या हुआ? तिहु लोक का मतलब हुआ तीनों लोकों में। तत् तिलक मतलब जो श्रेष्ठ तत्व है। कबीरदास जी कहते हैं कि तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ तत्व है, तत्व माने तत्व, तिलक माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तत्व है वह क्या है? राम का नाम है। वह क्या है? राम का नाम है। निज सार, कबीरदास जी कहते हैं कि इस सार तत्व को मैंने भी ग्रहण कर लिया है। निज माने स्वयं, सार माने तत्व, इस तत्व को मैंने स्वयं ग्रहण कर लिया है। जब कबीर मस्तक दिया, और क्या कर रहे हैं कि जब कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि जब मैंने इसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया तो मेरे मस्तक की जो शोभा है वह शोभा अधिक अपार, उसकी शोभा और अधिक बढ़ गई और मेरे जीवन में क्या हो गया? अपार आनंद ही आनंद आ गया। आगे देखिएगा, दोहा संख्या 4। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरण सार कबीरा, कबीर सुमिरण सार। क्या कर रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, प्रभु की जो भक्ति है और उनके नाम का जो भजन है, भक्ति यानी प्रभु के नाम की जो भक्ति है और जो भजन है, जो जप है, किसके नाम का? हरि नाम है, हरि के नाम का। कबीरदास जी कहते हैं हरि के नाम की जो भक्ति है और हरि के नाम का जो भजन है, जो तप है, वही क्या है? वही क्या है? सार तत्व है। प्रभु की भक्ति और उनके नाम का जो भजन है, जो जप है, यही वस्तुतः क्या है? सार तत्व है। और क्या है? दूजा दुख अपार, और सभी बातें ये दुख की बातें, इनके अलावा और संसार में जितनी भी बातें हैं, जो भी हैं, वे सभी क्या हैं? वे सभी दुख देने वाली हैं, कष्ट देने वाली हैं, वे दुख से परे नहीं करेंगी। इनके नाम के स्मरण से ही हमें इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल सकती है, इन सांसारिक दुखों से तथा कष्टों से मुक्ति मिल सकती है, अर्थात हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। किसे किसे? कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से कबीर सुमिरण सार। क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु का स्मरण ही जीवन का सार समझता हूँ। किससे? मन से, वचन से और कर्म से
प्रभु का स्मरण ही, सुमिरन माने स्मरण ही, सार माने तत्व। प्रभु का स्मरण मन से, वचन से, कर्म से करना ही हमारा क्या है, सार तत्व है, वही सभी का मूल है। एक बार फिर से देख लीजिए, भगत भजन हरि नाम है। भगत यानी कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करना, भजन यानी जप करना, हरि नाम हरि के नाम पे, हरि के नाम का जप तथा भजन करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, वही सबसे बड़ा तत्व है। दूजा दुखों पार, और इसके अलावा सारी बातें, सारी चीजें, संसार की जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो सभी क्या हैं, वे निर्मूल हैं, वे सभी दुख देने वाली हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन सार, हम सुमिरन माने स्मरण करते हैं, सार माने इस तत्व का, किस तत्व का, राम नाम रूपी तत्व का, हरि नाम रूपी तत्व का। ठीक है, अगला पद दोहा संख्या 5। कबीर सुमिरन सार हैं और सकल जंजाल, आदि अंति सब सोधिया, दूजा देखो काल। कबीरा दूजा देखो काल। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम का स्मरण, सुमिरन माने स्मरण, कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम का स्मरण ही सार है, समस्त साधना का सार तत्व है। कबीर सुमिरन सार है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम का स्मरण ही समस्त साधना का सार तत्व है। और सकल जंजाल, और राम नाम के अतिरिक्त जो भी समस्त साधनाएं हैं, सकल माने संपूर्ण, और भी जो समस्त या संपूर्ण साधना है वो क्या है, जंजाल है। और जी का क्या है, जंजाल है। उससे हमको कहीं मोक्ष प्राप्ति हो जाए, या जीवन मरण की चक्र से मुक्ति मिल जाए, या हम उस परम तत्व या ईश्वर को प्राप्त कर लें, तो कदापि भी संभव नहीं है। आगे क्या कहते हैं, आदि अंत सब सोधिया। आद्योपांत, आद्यो मतलब आदि और अंत, समस्त साधनाओं को मैंने शोध लिया है। सब माने सभी, समस्त, शोधिया माने रिसर्च कर लिया है, शोध लिया है, देख लिया है, अनुभव कर लिया है, योग साधना से उसको मैंने परख लिया है। क्या, दूजा देखो काल, मैंने ये जान लिया है, शोध कर लिया, देख लिया है। क्या देख लिया है कि राम नाम के अतिरिक्त सभी क्या है, काल हैं। दूजा देखो काल, अगर किसी दूसरे अन्यत्र को हम देखते हैं तो सभी काल हैं, विनाशकारी हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कबीर सुमिरन सार हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम का स्मरण, सुमिरन माने स्मरण, सार माने तत्व, तो राम नाम का जो स्मरण है वह समस्त साधना का सार तत्व है। और सकल जगह, और इस सकल माने संपूर्ण, और इस संसार में जो भी समस्त चीजें दिखाई देती हैं वे जी की जंजाल है। आदि अंत सब शोध लिया, आदि से लेके अंत तक मैंने सब कुछ शोध लिया है, मैंने देख लिया है कि राम नाम ही सबसे बड़ा है, और राम नाम के अतिरिक्त दूजा देखो काल, और दूसरे सभी क्या हैं, काल हैं, विनाशकारी हैं। अगले दोहे को देखते हैं, दोहा नंबर 6। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन, सोई काल को पास। कबीरा सोई काल को पास। चिंता तो हरिनाव की, कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के भक्त, हरिभक्त या हरि के जो दास हैं, उनको केवल एकमात्र चिंता मानी चिंता, केवल एकमात्र चिंता क्या है, हरि का नाम, हरि का नाम या राम नाम की जप। और न चिंता दास, और उसके सिवाय उसके जीवन में और कोई चिंता नहीं है, कि और उसके जीवन में और कोई भी चिंता है, उसके जीवन में और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। जे कुछ चितवै राम बिन, राम के अतिरिक्त, राम बिन, राम के अतिरिक्त, और जे कुछ, और जो कुछ भी चितवै चिंतन करता है, चितवै माने चिंतन करता
है, चितवय माने चिंतन करता है, सोई काल को पास, वह काल के विनाश का बाण है, उसका पास है, वो उससे बच फिर नहीं पाएगा। फिर अर्थात वह जीवन चक्र में वह बधा रहेगा और वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह इस जीवन मरण से फिर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। एक बार फिर से हम लोग देख लें इसको। चिंता तो हरि नाव की, क्या कर रहे हैं कबीरदास जी कि जो हरि के भक्त हैं उनको केवल इस बात की चिंता है, किसकी? हरि के नाम की, हरि के जप की। और इसके अतिरिक्त और न चिंता उनके दास को, जो हरि का दास है उसके दास को और कोई भी चिंता नहीं है, न चिंता, चिंता नहीं है। जे कुछ चितवय राम बिन, और चितवय राम बिन, राम के बिना, राम के अतिरिक्त, जे कुछ, जो कुछ भी, राम के अतिरिक्त और जो कुछ भी उसने देखा है, चितवय चिंतन किया, जी कुछ चितवय राम बिन, राम के बिना जो कुछ भी उसने देखा है या चिंतन किया है, अगर राम को छोड़ करके किसी दूसरे का चिंतन किया तो सोई काल को पास, उसे फिर काल के विनाश के पास से कोई बचा नहीं सकता है। वह इस जीवन मरण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, वह ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सकता है और सदैव इस सांसारिक मोह माया के बंधनों में वह जकड़ा रहेगा। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताए गए दोहों के अर्थ समझ में आए होंगे। इसके आगे के असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए कबीर के जो पद हैं उनकी व्याख्या को लेके तथा उनके अर्थ को लेकर के पुनः कल हम इसी समय दोपहर 2 बजे उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, जो आप लोगों ने इतना प्रेम दिखाया, आपने हमारी वीडियो को पसंद किया। सभी लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद।